हेलो एवरीवन। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे कि सर हमारा वीडियो कब आएगा, हमारा वीडियो कब आएगा। फाइनली मुझे टाइम मिल गया है उनका वीडियो रिकॉर्ड करने का। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस which are necessary for an organisms to stay alive are called life processes। वो प्रोसेस जो सभी ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी होती हैं जिंदा रहने के लिए, उनको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। कौन कौन सी हैं इसमें आपकी? तो आपके एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फिर से मैं बता दूं कि वो सारी प्रोसेस जो जिंदगी को सस्टेन यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, दे आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट भी शो होगा, उसमें सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी लाइफ प्रोसेस में। तो ऐसे अगर बताते चले जाएं, ओके। तो वो प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करती हैं, जिनके बगैर लाइफ नहीं हो सकती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द लाइफ प्रोसेस। अगली स्लाइड पे आते हैं अपन। सिंस दिस प्रोसेस और मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। एनसीईआरटी की ये लाइन है पूरी। इन सभी प्रोसेस को चलाने के लिए, आपकी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सिग्निफिकेंस यहां पे हो सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, की लाइफ प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहां पे सिग्निफिकेंस जो बात हो रही है वो है आपकी, जहां पे डैमेज होगा और ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, उसको रोकने के लिए अच्छी तरीके से, तो आपको लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी वहां पे। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइजेशन काम नहीं करेगा तो खाना जो है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट नहीं पाएगा। जब वो टूट नहीं पाएगा तो हमें मिलेगा भी नहीं, और हमें जो मिलना चाहिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है खाना, एज यू नो दैट। ओके, तो एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। सभी के लिए एनर्जी जरूरत है, रेस्पिरेशन के लिए भी, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी, एवरीवेयर। एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। जो एनर्जी आती है वो बाहर से आती है। जो भी एनर्जी हम लोग लेते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो एनर्जी वो ड्रॉ करते हैं, वो कहाँ से लेंगे? वो जाहिर सी बात बाहर से लेंगे। उनके पास कोई दूसरा सोर्स तो है नहीं। दे कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, है ना। तो सिंपली इतनी चीज इसमें यहाँ पे समझनी है कि कभी कभी सिग्निफिकेंस पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि टफ हो जाए आपके लिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, जरूरत क्यों पड़ रही है लाइफ प्रोसेस की। तो आपको पता होना चाहिए टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यू हैं, उनको डैमेज, ठीक है, और ब्रेकडाउन से रोकने के लिए ये सारी हमें लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है। और इस काम के लिए क्या चीज जरूरी होती है, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो वो है आपका एनर्जी। एनर्जी सारे काम में जरूरत होगी, और ये एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी हमें पता है कि कहां से मिलती है, दैट इज कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन, है ना। ये वाला पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये एनर्जी अगर कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, और ये दिस वन ब्रेकडाउन, डैमेज एंड ब्रेकडाउन, हाफ मार्क्स। मैं आपको बताता रहूंगा क्योंकि मैंने कापियां चेक की हुई हैं बोर्ड की। मुझे पता है कि सीबीएसई को क्या फीड कराना है स्टूडेंट्स, ओके। तो जहां जहां पे जो क्वेश्चंस हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो सीबीएसई को चाहिए वो लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। अप टू द पॉइंट लिखोगे तभी मार्क्स आप लेकर के आ पाओगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, हमें पता है कि एनर्जी कहां से मिलेगी। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन फूड। अब देखो यहां पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं टर्म्स, आपका एनर्जी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने ग्रोथ हाईलाइट किया हुआ है, मेंटेनेंस एंड वेस्ट। बच्चे क्या करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इतना लिख देते हैं। लेकिन सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है
ठीक है, उसमें क्या होता है कि चारों पॉइंट मेंशन होते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे ये चारों पॉइंट आपको बताने पड़ जाएंगे। तभी बच्चा कहता है कि सर लिख के तो आए थे लेकिन मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने अप टू द पॉइंट नहीं लिखा है। जो एनसीईआरटी में चीजें मेंशन है, एग्जाम्पलर में मेंशन कर रखी है उन्होंने अलग अलग जगह पे, ठीक है, तो वो सारी चीजें उन्हें रिक्वायर होती हैं। रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर दूंगा आपकी, इसकी बात बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द प्रोसेस which an organism takes in food utilize to get energy, उसको एनर्जी चाहिए होती है, for growth किसके लिए ये भी तो बताओ, and maintenance, and excrete the waste material from the body, वो सारा का सारा वेस्ट निकालना पड़ जाएगा जो भी हमारे पास में है। तो ये पूरी डिफिनेशन जो होगी दैट विल बी कॉल्ड द न्यूट्रिशन प्रोसेस की पूरी आपको पूरी बात बतानी पड़ जाएगी, ठीक है। ये बेटर डिफिनेशन है आपके लिए, बहुत ही बेहतर। इसमें आपको कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स अगर न्यूट्रिशन की बात आती है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरीके का होता है न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 2 तरीके से होता है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें इतना सोचने वाला नहीं है, इसमें इतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ टाइप्स पूछते हैं ये ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। आपको बेसिक से शुरू होना है, मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मैं हाई लेवल नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको उतना ही फीड कराना है मुझे जितना कि आपको बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है, और बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात कर लें, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, ओके, फिर से समझ लीजिए, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है और ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट होता है। The organisms who prepare their own food from simple inorganic substances such as CO2, carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay? क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो फिर से मैंने 4 पॉइंट आपके हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे, यानी आप जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डिफिनीशन लिखेंगे तो भले आप ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोफोस मीन नरिशमेंट ना लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये डिफिनीशन लिख रहे होंगे, ठीक है, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आना जरूरी है, वाटर का आना जरूरी है, क्लोरोफिल और सनलाइट का आना जरूरी है। ये चारों पॉइंट चेक होते हैं, मैंने खुद चेक किए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा, लेकिन नंबर तो मैंने दे दिया उनको, लेकिन ये बात आपके मार्किंग स्कीम में मेंशन थी, ठीक है। एग्जांपल्स हैं आपके, हमें पता है कि ऐसा कौन कर सकता है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे कौन करते हैं, दे आर ओनली प्लांट्स, है ना, एंड सम बैक्टीरिया, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, इतना भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कभी कभी आप जो लोग बच्चे इंटरनेट से पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजेनिक प्रोसेस पूछ देते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ ये वाले बैक्टीरिया जो यानी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, दे डू, बिकॉज इनके पास में क्लोरोफिल होता है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट्स तो करते ही करते हैं, हमें ये बात पता है। तो प्लांट्स हो गए और बैक्टीरिया हो गए आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, क्लियर। और आपको 4 पॉइंट लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, वाटर की मौजूदगी बताओगे, फ्लोरोफिल एंड सनलाइट। और किसके जरिए वो खाना बनाते हैं तो हमें पता है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम की, फोटोसिंथेसिस है। ऑटोट्रॉपिक की और फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन सेम होती है, परेशान मत होना। आप ऑटोट्रॉपिक में भी उतना ही लिख कर के आओगे जितना फोटोसिंथेसिस में आपको लिखना है, ठीक है। एनिमेशन के जरिए मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको। लाइट आ रही है, लीफ के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए जा रही है, वाटर आपको रूट सिस्टम के जरिए मिल रहा है, ये जैसा कि दूसरी इमेज में आपको देख सकते हैं। इसमें हियर वी गो, यहाँ पे, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। डिफिनेशन फिर से वही रहेगी, द प्रोसेस बाय विच, अब यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर देंगे ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन लिखी जाएगी, ओके। इतनी डिफिनेशन के आपको
ठीक है, 1 मार्क्स की भी हो सकती है, 2 मार्क्स की भी हो सकती है। कभी कभी अगर वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ पे ये पूछने वाले हैं, 3 नंबर में पूछ रहे हैं या वो 5 मार्क्स में जा रहे हैं। ज़्यादातर डिफिनीशन जो होती है आपकी 3 मार्क्स में आती है। 1 मार्क्स की आपकी डिफिनीशन हो जाती है, दूसरा जो इसकी इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की वो हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, सिर्फ इतना ही लिखना है, बहुत डीप नहीं पढ़नी है आपको, बिल्कुल से डीप नहीं जाना है कि हाँ बिल्कुल हाई लेवल पढ़ के जा रहे हैं, पता चला वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल से सिंपल पूछ दी उन्होंने। इसी बात के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बच्चों के। ठीक है, आपको पढ़ना है आगे, जो बच्चे बायोलॉजी आगे गहरी करेंगे वो आराम से क्लास 11 में पूरी डिफिनीशन के साथ, पूरी प्रोसेस के साथ पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट है आपकी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए आप लोग दिस वन, उसके बाद में वाटर, उसके बाद में आपका क्लोरोफिल। ये 3 पॉइंट आपको लिखने भी होंगे और आपको बताने भी होंगे कि प्लांट्स ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है मैंने स्टोमेटा, ये आना चाहिए बेटा, ये आपके रिक्वायरमेंट्स रॉ मटेरियल में आना चाहिए स्टोमेटा। वाटर, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट सिस्टम। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन स्टोमेटा का जिक्र होना जरूरी है। क्लोरोफिल, it is present in the chloroplast, this one। ये यहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट को मेंशन करना होगा। ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच ट्रैप सोलर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे सोलर एनर्जी मैंने येलो कर दिया है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो मेन काम है, अगर अलग से आता है पिगमेंट तो पूरा डिफिनीशन यही रहेगी, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच ट्रैप द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपके लेवल के लिए इतना काफी है क्लोरोफिल। ठीक है, तो तीनों पॉइंट बच्चे कभी कभी क्या लिखते हैं कि CO2 H2O एंड क्लोरोफिल, कभी कभी क्लोरोफिल भी नहीं लिखेंगे CHL लिख देते हैं। ठीक है, तो वहां पे डिडक्शन हो जाएगा मार्क्स का, तो गड़बड़ मत करिएगा। मैं मार्क्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ किस लिए रहे हैं, मार्क्स के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं चाह नहीं रहा हूं कि कहीं पे भी आपका डिडक्शन हो जाए। ठीक है, प्रोसेस और द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस नंबर 1 पे आता है, ये बच्चों को हमारे खूब पता है, इनको मैं पढ़ाता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आपकी जो लाइट एनर्जी आई है उसको केमिकल एनर्जी यानी किस में कन्वर्ट किया जाएगा, आपका किस में किया जाएगा, आपके ग्लूकोज में। ठीक है, क्या निकलेगा आपका, ऑक्सीजन। क्लियर, मिटा देता हूं। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन पहले समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पे रिडक्शन का टर्म क्यों यूज किया यहाँ पे इन्होंने, रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जो वो हाइड्रोजन आया है वो कहां से आया है, सबसे पहले देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इनटू हाइड्रोजन, दिस वन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में टूट रहा है और आपके ऑक्सीजन में टूट रहा है, समझ लीजिएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो आपके चले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, केमिकल रिएक्शन होगा, वो तो बहुत लंबी प्रोसेस है, उतना समझना नहीं है अपन को। ठीक है, फिलहाल के लिए रिडक्शन समझिए। रिडक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुई है तभी तो आपका बना है, क्या बन गया है आपका। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए C6H12O6, है ना। क्लियर,
ये चीज़ तो मैंने बता दी क्योंकि आगे डिफिनीशन में भी होगी वो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सबसे पहले एब्जॉर्ब करवाइए लाइट को, भूलना नहीं है प्रोसेस। तीनों इवेंट आपको लिखनी है जितनी बार फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछ दिया गया तो ये तीनों इवेंट ज़रूर लिख के आइएगा, कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, गारंटी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फिर स्प्लिट कर दीजिएगा यानी पानी को तोड़िएगा, और फिर तोड़ने से पहले जाहिर सी बात है जब पानी टूटा है तो कहीं ना कहीं यूज होगा। ऑक्सीजन जो होगी वो हमारी एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगी। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन है बेहतरीन सी, 6CO2 प्लस 12H2O। लाइट एंड क्लोरोफिल आपको लिखना जरूरी है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे 12H2O की जगह पे 6H2O भी लिखा होता है, तो आप वहाँ पे जब ऐसा हो तो आप 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मत निकालिएगा। मैं तो कोशिश कहता हूँ कि आप लोग जो है एनसीईआरटी में जो है वही याद करिए, ये वाली एनसीईआरटी में मेंशन है तो यही वाली याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस के बाद में आप लिखेंगे। और अगर बोला उन्होंने कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम, अगर डायग्राम बोला है, ठीक है, तो फिर आपको कौन सा बनाना है? आपको यही डायग्राम आपको बनाना होगा। कौन सा वाला? आपका ये जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है आपको, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, और इसमें जितने भी हैं ये वैक्सी कोटिंग, क्लोरोप्लास्ट, कोई भी तीन चीजें लेबल करने के लिए आती हैं मोस्टली। ठीक है, अब वो कौन सी तीन चीजें होंगी वो पता नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए पूरा डायग्राम जो है आपको पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैंने ये डायग्राम चेक किया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो वहाँ पे ABCD, ठीक है, कर देंगे वो आपके लिए, और फिर आपसे कहेंगे इनकी लेबलिंग करिए, और लेबलिंग करना फिर दिक्कत हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि सारा याद नहीं, तो अभी से याद करते चाहिए। मिड्री पूछ सकते हैं, लेमिना पूछ सकते हैं, ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट पूछते हैं। ठीक है, फिर गार्ड सेल के बारे में पूछते हैं, और आपका वैक्सी क्यूटिकल ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादातर पूछते हैं। ये तीन तो मैंने चेक किए तो मुझे याद है, वैक्सी क्यूटिकल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी हुई। क्लियर? आगे आइए, अब आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक द फूड डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते, जिनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, ठीक है, कि वो अपना खाना बना लें, दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। क्लियर? ऑल एनिमल्स आते हैं इसमें, एंड फंगस एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल्स तो आने ही आना है। कार्निवोरा मैंने दिखाई दिया है, इधर हार्बिवोरा है अपना। ठीक है, बात इतनी समझ गए कि इट इज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिजम्स। ये डिफिनीशन लिखनी होगी, छोटी सी बिल्कुल है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या वो पूछने वाले हैं, वो क्या पूछते हैं, और एग्जाम्पल्स जरूर होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपका। ठीक है, एनिमल्स एंड फंगस। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक है तो फिर उसके कई एक टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 10th में, तो वही पढ़ने हैं अपन को। होलोजोइक में क्या हो रहा है कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स कौन? जो प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर, ओमनिवोर्स दोनों को जो खाते हैं, प्लांट भी और फ्लैश भी, टेक कॉम्प्लेक्स फूड, यहां पे नोट कर लीजिए, टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, ये चेक होगा बेटा आपका, इसीलिए मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये चेक होगा कॉम्प्लेक्स फूड विच ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब भी पूछा जाएगा आपसे तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, कि जब कब होता है, जब कोई एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा और उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा, सिंपल से सिंपल में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? एग्जांपल्स अमीबा, काउ एंड लायन, मैंने बता दिया यहाँ पे। अमीबा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है,
तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। दूसरा काउ है एंड देन लॉयन, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये तो आपका हार्बीवोर हो गया, कार्निवोर, और ओमनीवोर्स हमें पता है कि कौन होते हैं, वो हैं ह्यूमन बींग्स, ओमनीवोर्स होते हैं। होलोजोइक समझ गए। एक चीज आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड वाला ऑप्शन जरूर मेंशन करना पड़ेगा आपको, ये वाला, दिस वन, कॉम्प्लेक्स फूड विच ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जानवर जो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे, खाएंगे और उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले आएंगे, होलोजोइक है। फिर आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सिंपली इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस feeds on dead organic matter, breaking down the complex material outside of the body and then absorb it। ये पूरी डिफिनेशन आपको लिखनी होगी बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, या तो याद ही कर लीजिए सिंपली कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये चेक होगा आपका, दिस वन, ये चेक होता है, और ये वाला ऑप्शन भी चेक होता है आपका, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं आप जो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है उसको। फंगस जो होगी, जब भी डेड ऑर्गेनिक फंगस, पहली बात तो वो क्या होती है, डिकम्पोजर्स होती है, ठीक है, वो खाने को क्या करेगी, आपके डिकम्पोज कर देगी पूरी तरीके से। डिकम्पोजर, ये टर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है, डिकम्पोजर्स, कभी कभी डिकम्पोजर्स के नाम से पूछते हैं वो, ठीक है। तो जितने भी आपके हैं फंगस और सम बैक्टीरिया, वो क्या हैं आपके, डिकम्पोजर्स हैं, स्वीपर्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोला जाता है उनको, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स फंगाई एंड बैक्टीरिया, मशरूम, ठीक है, कोई भी फंगस हो, जहां पे भी फंगस लगेगी वहां पे वो चीज़ों को डिग्रेड ही कर देगी, ठीक है। उसके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज करती है और चीज़ों को डिकम्पोज कर देती है बाहर ही, देन एब्जॉर्ब करती है उसको। फिर आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन परफेक्ट है, आप लोगों को पूरी की पूरी याद करनी है, रट लेनी है ऐसी, एज इट इज एज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिंदा होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, पैरासाइट। वो अपना न्यूट्रिशन होस्ट बॉडी से ही ड्रॉ करेंगे और उस बॉडी को डैमेज भी करेंगे, ठीक है। कितने तरीके का होता है, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो हैं आपके, साफ कर दो यहाँ पे, पैरासाइट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, टेपवर्म एंड राउंडवर्म। ये हमारे स्टमक के अंदर, पहले वो टेपवर्म तो रहता है हमारे इंटेस्टाइन में, राउंडवर्म भी रहते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहते हैं और वहाँ पे न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ह्यूमन बींग्स के हैं ये दोनों के दोनों, ये हैं एंडोपैरासाइट, अंदर रहने वाले। फिर आता है एक्सोपैरासाइट, जो बाहर रहते हैं। पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो बाहर की तरफ रहते हैं, लीच हो सकता है आपका, लीच, ठीक है, दोनों के दोनों, जूं भी और जोंक भी, दोनों के दोनों जो हैं बाहर से न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, ये दिखते हैं। नोट कर लीजिए एक चीज यहाँ पे, पैरासाइट बेनिफिट्स व्हाइल द होस्ट इज यूजुअली हार्म्ड। ये डिफिनेशन या ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, जो होस्ट है वो डिसार्म्ड जरूर हो, मतलब हार्म उसको जरूर हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको नुकसान होना ही होना है। एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, कैस्कुटा प्लांट पैरासाइट, ठीक है, अमरबेलिसी को बोला जाता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरियल पैरासाइट है, वो हम लोग को मलेरिया जब होता है तो हमारे अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक मलेरियल पैरासाइट है, एक प्रोटोजोआ है जो कि हमारे अंदर जाएगा और हमें फीवर आना लग जाता है, ठीक है, हमारी आरबीसी जो होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, क्लियर। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोज द ऑर्गेनिजम्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स,
क्लियर। और दो तरीके का होता है, अगर वो ज़्यादा पूछें पैरासिटिक के बारे में तो ये दो पॉइंट आप बता दीजिएगा, एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, टेप वर्म, राउंड वर्म, लीस एंड लीच। ओके, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे अपना। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सून, मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसकी स्लाइड मैंने बनाना स्टार्ट भी कर दी है, आपके लिए बेहतर से बेहतर डिस्क्रिप्शन दे सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूं आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी इससे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें पीपीटी से ज़्यादा आसान करने की कोशिश करी है आपकी, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, और अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।